काउंटर भी हो जाते, लेकिन हेमंत सरकार जो है मुख्य धारा से जुड़े हैं। कैसा देखते हैं आप? ग्रामीण एसपी है नौशाद आलम, चूँकि एक से बढ़कर एक क्रिमिनल्स आजकल पकड़ा रहे हैं धार्मिक। भाजपा के लोग हैं जो हेमंत सरकार को बदनाम कर रहे हैं। जो शौकिया बहुत सारे राजू गोप या फिर दिनेश गोप या फिर कुंदन पान, ऐसे लोगों को देख के ये कि राजू गोप पूरी तरह से धार्मिक हो चुके हैं। अंजाम ही एक जेल है और नहीं तो मौत। उग्रवाद, नक्सल या फिर अपराध की दुनिया में लोग कदम रखते हैं ये सोचकर कि उस जगत में जाने के बाद में वे उन्नति, तरक्की और फिर बड़े ख्वाब जो उन्होंने बुने हैं वे सारे सपने साकार होंगे। लेकिन क्राइम तो क्राइम होती है और क्राइम की दुनिया में जाने के बाद लोग कभी कभी वापस नहीं आते हैं, उनका एक ही अंजाम होता है मौत। लेकिन कभी जो इस दलदल से बाहर निकल जाते हैं और अपनी जीविका सामान्य ढंग से बिताते हैं तो ये बड़ी बात है, समाज के लिए भी ये उदाहरण बन सकती है। इस वक्त हम मौजूद हैं झारखंड की राजधानी रांची स्थित बालसरिंग पहाड़ के बीच। यहाँ पर हनुमान मंदिर का प्रतिष्ठा हो रहा है, यहाँ पर मंदिर स्थापना करने की बात हो रही है और हमारे साथ भी एक किसी समय में क्रिमिनल के रूप में जाने जाने वाले एक शख्स मौजूद हैं। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं राजू गोप, जिनका नाम नक्सली से जोड़ा गया, PLFI से जोड़ा गया, माओवादी से जोड़ा गया, अपराध की दुनिया में बड़ा नाम था और फिर राजू गोप रांची पुलिस के लिए सरदर्द भी बन चुकी थी। बिल्कुल हम बातचीत करेंगे। राजू गोप हमारे साथ मौजूद है, पहली बार ये हमसे मुखातिब हो रहे हैं। एक वो ज़िंदगी और राजू और एक ये ज़िंदगी, दोनों में किस तरह का अंतर पाते हैं? आप आज सामान्य जीवन जी रहे हैं। देखिए मनोज जी, सामान्य जीवन में बहुत खुशी है और अपराध की दुनिया में जीवन नहीं है और अपराध की दुनिया में किसी को जाना नहीं चाहिए और इंसान को कभी ना कभी ऐसा परिस्थिति आता है और परिस्थिति के ही देखते हुए आदमी इंसान भटक के ही चल जाता है अपराध की दुनिया में। तो हम कहते हैं कि युवा पीढ़ी जितने भी हैं समझदारी से काम लें और समझदारी से कदम उठाएं और कभी अपराध की दुनिया में जाने का सोच विचार कभी ना रखें। अपराध की दुनिया में जाने का सोच विचार ना रखें। हाँ। आप एक रांची पुलिस के लिए भी सरदर्द थे और एक बड़ा नाम था राजू गोप। आज भी मतलब कि आपका नाम है, लेकिन आप जिस तरह से आप सामान्य जीवन जी रहे हैं, क्राइम की दुनिया में कैसे आप आए? देखिए मनोज जी, क्राइम की दुनिया में मेरा जीवनी परिस्थिति जो मेरा जीवन में जो बचपन का मेरा जीवनी था, मेरा स्थिति मेरा ख़राब था और मेरा बाबूजी और माँ के डेथ होने के बाद, मृत्यु होने के बाद से ही हम लोग, माँ पापा बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। हाँ, माँ पापा बचपन में मृत्यु हो गई थी। हम लोग बहुत छोटे थे, हम 9 साल की उम्र था मेरा 9 साल का उम्र। तो उसी तरह हम अपना पढ़ाई कर रहे थे, हम मैट्रिक में थे, उसी समय पढ़ाई कर रहे थे। मेरा भाई लोग बहन मेरा बहुत छोटे छोटे थे। तो उसी तरह ऐसा संगति जो कभी किसी को नहीं होना चाहिए और ना ही लगना चाहिए। संगति एक खराब की दुनिया और खराब रास्ता में ही ले जाता है और अच्छाई में भी ले जाता है। संगति और परिवार की जो स्थिति परिस्थिति थी, वही उसी के कारण आप इस दलदल पे फंस गए। हाँ, इसी दलदल पे हम फंस गए हैं और कुछ ऐसे लोग थे जो हमको उतार चढ़ाव हम समझ नहीं पाए और नाबूझ थे। उस समय हम समझदार नहीं थे, नाबूझ थे और हमको यूज भी किया गया। बहुत लोग भी हमको यूज किए, हमको ना समझ थे। लेकिन अब हम समझदार हो गए हैं। हम वैसा कभी मन विचार अब बहकावा में नहीं आने वाले हैं। मन विचार को हम बदल चुके हैं और अपराध की दुनिया हम छोड़ चुके हैं। लेकिन ऐसे कभी परिस्थिति आता है कि हमको परेशानी किया जाता है। अभी भी हमको कभी हमको प्रशासन की ओर से कभी हमको अभी दिक्कत किया जाता है, परंतु दिक्कत हम अभी करते नहीं है, कुछ गलत भी नहीं करेंगे और प्रशासन को कहीं ना कहीं उन लोग को भी मेरे बारे में जानकारी है
कि राजू गलत नहीं करें, कि हम अब कभी गलत लाइन में नहीं हैं और गलत नहीं करना चाहते हैं। कौन कौन सा हथियार का आप उपयोग करते थे जिस समय आप क्राइम की दुनिया में थे? हथियार तो हमने यूज नहीं किया है, और हथियार मैंने देखा है पर यूज नहीं किया है, और गलत हम कभी अपना हाथ से भी नहीं किए हैं। लोग थे जो करके ही हमको बदनाम किया जाता था। एक समय जब आई कि आपके फर्स्ट बार जो आप सरेंडर किए पहली बार, और सरेंडर करने के बाद में बोला जाता था कि पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप से भी आपकी संपर्क हुई है, आपको बुलाया जा रहा है, आप जाना उचित नहीं समझे या फिर क्या समझ के आप फिर उस ओर नहीं गए? हमको ऑफ़र भी हमको मिला गया था, पर हम कभी उस रास्ते पे हम और उस सोच विचार में हम कभी नहीं गए। हमको ऑफ़र भी आया था कि काम करो और क्षेत्र को देखो, पर हम कभी उसका काम हम नहीं किए, और कभी हम सोच विचार को अपना हम नहीं बदले कभी। क्या लगता है, गलत तो गलत ही होता है, या फिर गलत में कुछ लोग जो शौकिया रूप से जो घुस जाते हैं, क्या कहेंगे उनको? देखिए मनोज जी, गलत एक गलत होता है और सही सही होता है, इसलिए हम क्या कहें, गलत तो देखिए इंसान और पब्लिक का नज़र, प्रशासन और पब्लिक का नज़र में तो ही हम गलत है, लेकिन इसके लिए हम इस जो हम गलत किए हैं चाहे नहीं किए हैं उसको हम धुलाना चाहते हैं, और मुख्य धारा से हम जुड़ना चाहते हैं, और परिवार समाज से हम रहना चाहते हैं। अपना घर परिवार समाज सबसे एक स्थाई में हम रहना चाहते हैं, और क्राइम की दुनिया में ज़िंदगी नहीं है। हम यह कहना चाहते हैं कि जितने भी युवा पीढ़ी का लोग हैं सब अपना विचार को बदले और अपना परिवार काम धंधा में ध्यान दें और अच्छा से रहें। यानी शॉर्टकट तरीका जो कमाई का जो नज़रिया आदमी बना लेता है कि क्राइम में जाने के बाद में शॉर्टकट तरीके से पैसा कमाया जा सकता है, वो अच्छी बात नहीं है। देखिए मनोज जी, क्राइम की दुनिया में पैसा है, हम नहीं कहते हैं कि पैसा नहीं है, क्राइम की दुनिया में पैसा है, लेकिन वो पैसा दिखता नहीं है। जो कमाई का पैसा है और जो हक का पैसा होता है, मेहनत का पैसा जो होता है, वही दिखता है, और वही पुण्य का काम ही होता है, और वही जीवन भर साथ देता है। और जो अनलीगल जो कमाई होता है वो दिखता नहीं है, और वो एक डूबने का उपाय रहता है और जीवन बर्बाद करने का ही उपाय होता है। राजू जी, आपके ऊपर आरोप है कि आपने कई एक लोगों की हत्या भी कर दी है, तो क्या आपको इसका पछतावा लगता है, या फिर जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है उसके बारे में क्या सोचते हैं आज अकेले में अगर आप रहते हैं तो? देखिए मनोज जी, मेरे ऊपर अनेक आरोप लगे हैं, वो जनता को भी पता है, मेरे ऊपर बहुत आरोप लगे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को पता नहीं है, पर हमने जो आरोप जितने भी लगाए हैं वो आरोप हमने कभी नहीं किया था। अगर गलती से भूल चूक में अगर कभी ना कभी हो गया होगा तो हम उसे माफ़ी चाहते हैं, और जनता को हम बताना चाहते हैं कि कभी उस दौर पे हम थे, लेकिन अब सोच विचार हम बदल चुके हैं, उस दौर पे नहीं जाना चाहते हैं, और हम क्षमा चाहते हैं कि कभी हमसे पछतावा लगता है? हमको बहुत पछतावा है। हाँ, हमको पछतावा है इस चीज़ का, जो बदनाम चाहे जान के अनजाने में कुछ भी मेरे साथ में हुआ, हमको पछतावा है। और कभी कैसे उतना बड़ा कदम आप उठा लेते थे? देखिए मनोज जी, कदम तो उठाए नहीं थे, कदम उठाया जाता है, एक सोच विचार होता है। जो मेरा विचार भटक गया था, विचार को हम बहकावे में हम आ गए थे, और विचार को हम अस्थाई नहीं रख पाए, और विचार को हम इधर उधर भटकाएं, तो कुछ मेरे साथ में गलत हुआ और हम भी कुछ किए, तो हमको पछतावा है। राजू जी, एक चीज़ बताइए कि एक ऐसा समय था जब सरेंडर करने के बाद में रांची की पुलिस के लिए आप सरदर्द बन चुके थे, और फिर आपके पीछे कुछ लोग हाथ धो के बैठे थे कि राजू गोप को जान से मरवा दिया जाए। क्या सोचते हैं आप? पुलिस कस्टडी से भी भाग गए थे, उस दौर की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ मनोज जी, सही बात है, ये सही बात है कि
हम सिलेंडर पे किए थे। सिलेंडर करने के बाद मैं जेल से निकला। उसके बाद हमको टीपूदाना के एक बड़ा बाबू थे, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो हमको परेशान किया और बेफिजूल का हमको गिरफ्तार किया था। उस कांड संख्या में हमको गिरफ्तार करने के बाद ही सब गिरफ्तार हुआ था वही केस में। तो उसमें हमको उसमें हम झूठा केस में हमको फंसाया जा रहा था। PLFI का नाम दिया जा रहा था। हाँ, PLFI का हमको नाम दिया जा रहा था और PLFI में हम जुड़े नहीं हैं और PLFI का हम कभी काम नहीं किए हैं, कभी किए नहीं हैं। और हमको PLFI के जितने लोग भी हैं, ठीक, परिचय है, पर हमको दोस्ती कभी नहीं है, किसी से हमसे बात विचार नहीं होता है। तो क्राइम की दुनिया में रहने के बाद में एक दूसरे को लोग साधारण आदमी से लेकर असाधारण आदमी तक भी उनको जाना करते, तो उस रूप से आपका परिचय है? हाँ, परिचित है, पर हम किसी से संगत में हम नहीं हैं। और हम वो आपकी बातों को काट के मैं कह रहा हूँ कि वो कौन लोग थे जो आपके पीछे साजिश रच रहे थे? साजिश रच रहे थे है कुछ लोग, आप नाम नहीं लेना चाहेंगे? नाम हम नहीं लेना चाहेंगे। कुछ लोग हैं टीपूदाना के हैं, अगल बगल हटिया के हैं, सब मिल के लोग, ऐसे लोग थे जो हमको चाह रहे थे कि इसको इनकाउंटर करवा दें और इनकाउंटर हो जाए। सब मिलजुल के, कुछ ऐसे खाकी वर्दी भी थे मिली में। तो बाद में सबको जानकारी हुआ कि राजू ये गलत क्या सही है क्या गलत है। प्रशासन को भी पता चला और पब्लिक को भी पता चला। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम जनता को कभी हम सताना नहीं चाहते हैं। आज आपके मन में ऐसी कोई भावना है कि जो लोग आपके पीछे पड़े थे उनको मैं भी बदले की भावना से देखूं? नहीं, बदले का भावना से हम कभी नहीं सोचे हैं और कभी हम सोच विचार भी नहीं रखते हैं। जो हो गया सो हो गया। हम जितने भी लोग हैं, अगर मेरे बारे में अगर गलत सोचते हैं तो अपने भी विचार को बदले, और हम तो अपने विचार को ही बदल चुके हैं और बदल दिए हैं। कभी हम गलत विचार हम कभी रखना नहीं चाहते हैं। जब आप भागते थे कि पुलिस कहीं इनकाउंटर कर देगी, जंगल पहाड़ जहाँ भी आप रहते थे, तो वो दुनिया जो आप देखे थे, वो क्राइम का दलदल, और फिर आज जो आप सामान्य जीवन जी रहे हैं, दोनों में क्या अंतर लगता है? देखिए मनोज जी, भाग दौड़ की दुनिया एक कुत्ता की ही होती है, इंसान की नहीं होती है। पर कुत्ता की जीवन की दुनिया का जगह में अगर इंसान का दुनिया अगर जिए, वो ही बेहतर है। यानी कि सही ढंग से जो जीविका चले वही अच्छा है। हाँ, अच्छा ढंग से जीविका चले, घर परिवार से आदमी रहे और दुनिया बस हंसी खुशी जीवन चाहता है, कोई गलत नहीं करना चाहता है। यही सही है। हाँ, यही सही है। राजू गोप क्राइम की दुनिया में बड़ा नाम था, और अचानक से ऐसा क्या हुआ कि फिर आप सही लाइन में आ गए? देखिए, हेमंत सरकार का है अभी, तो हेमंत सरकार जब है तो इसी का चलते हम अभी इस दुनिया में भी कदम सही सामान्य जीवन के लिए हम रास्ता अभी अपना रहे हैं। और हेमंत सरकार अभी अच्छे हैं और अच्छा ढंग से ही चला रहे हैं। और रघुवर सरकार जो थे, वो तो काफ़ी परेशानी हमको दिया, और बहुत ही परेशानी के बावजूद भी हमको हटाना चाह रहे थे। बहुत लोग ऐसे मिले हुए थे कि हम अभी काउंटर भी हो जाते, लेकिन हेमंत सरकार जो है हमको अभी बचाए हैं, मुख्य धारा से जोड़े हैं और जुड़वाए हैं, और मुख्य धारा से हम अभी जुड़े हैं। कैसा देखते हैं आप अभी यहाँ पर जो ग्रामीण एसपी है नौशाद आलम, चूँकि एक से बढ़कर एक क्रिमिनल्स आजकल पकड़ा रहे हैं, धरा रहे हैं, और फिर हेमंत सरकार है, दोनों के काम को आप किस रूप से आकलन करते हैं? हमारे ग्रामीण एसपी हैं नौशाद आलम, बहुत अच्छे हैं और अच्छा नज़रिए से देखते हैं, चीज़ों को समझते हैं, और अपराध की दुनिया को शांत बनाने के लिए ही बैठे हैं। और अपराध ना हो इस तरह का उस विचार को बदलने के लिए लोगों को समझाते हैं। और उस तरह का कैटेगरी का जो लोग हैं, अपराध की दुनिया में जाना चाहते हैं, अपराध कर रहे हैं,
उन लोग को शांति भंग ना करे, इसलिए उन लोग को चेतावनी भी दिया जाता है। और जो नहीं समझते हैं उसको जेल भी भेजा जा रहा है और जेल भी भेजते हैं। काम अच्छा हो रहा है। हाँ, काम बहुत अच्छे से करते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं। हेमंत सरकार काम अच्छा कर रहे हैं, फिर ईडी का दबिश, सीबीआई की जांच ये आ जाती है, क्या कहेंगे आप? जब रघुवर सरकार थे उस समय कितने भी फाइल वो लेके बैठते थे। क्या चीज़ का फाइल लेके बैठते थे। हेमंत सरकार को बोलते थे कि ज़मीन दलाली कर रहा है, जमीन लूट रहा है, ज़मीन लूट रहा है, छीन रहा है, खनन विभाग में ये धांधली कर रहा है। हेमंत जी को ज़मीन चोर उसको बोला गया था और बोला जाता था। हेमंत की सरकार बन गई, जो ईडी वीडी जितना भी है लोग हेमंत जी को लगा रहे हैं। हेमंत जी जो अच्छा काम कर रहे हैं, तो इस तरह का जो अच्छा काम करते हैं उसको कभी परेशान नहीं किया जाता है। तो क्या लगता है कि कौन परेशान कर रहा है हेमंत सरकार? भाजपा कर रहा है। भाजपा के लोग हैं जो हेमंत सरकार को बदनाम कर रहे हैं, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। और हेमंत सरकार है, अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा काम करेंगे। ये भी झारखंडों के लिए काम होगा। हाँ, झारखंड के लिए आगे भी अच्छा काम करेंगे और आगे के लिए भी अच्छा काम होगा। राजू गोप, एक अंतिम सवाल, जो शौकिया रूप से क्राइम की दुनिया में कूदना चाहता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि राजू गोप या फिर दिनेश गोप या फिर कुंदन पान, ऐसे लोगों को देख के ये कहा जाता है कि मैं इसी की तरह बनूंगा और खूब पैसा कमाऊंगा, अपने दुश्मनों को मारूंगा। उन बच्चों को क्या संदेश देंगे? जितने भी युवा पीढ़ी है और लड़के हैं, एक दूसरे को देख के अपना छवि को बदले और अच्छा तरीका ढंग से रहे और बड़ों को छोटों को आदर सम्मान करे और इज्जत दे। घर परिवार से रहें, अपना काम धंधा अपना करें अच्छा से और अच्छा से रहें। घर परिवार में सब खुशी राजी सब रहें। क्राइम की दुनिया में कभी भूल से कभी ना जाएं। क्राइम की दुनिया जीवनी बहुत ही खराब है, इसका अंजाम ही एक जेल है और नहीं तो मौत। राजू जी, आज आप लोग सब कोई भगवाधारी हो चुके हैं यहाँ पर, क्या सोच के इस पहाड़ पे आप लोग ये मंदिर का स्थापना कर रहे हैं? यहाँ हम लोग के पूर्वजों से कई पीढ़ी से हम लोग का यहाँ पूजा पाठ होते आ रहा है, तो हम लोग एक विचार हम लोग बनाए कि यहाँ एक मंदिर का स्थापना किया जाए और मंदिर बनाया जाए अच्छा से। पंचमुखी मंदिर हम लोग बजरंगबली का मंदिर बना रहे हैं। बजरंगबली का पंचमुखी मंदिर हम लोग बना रहे हैं। इसमें सबका सहयोग के तौर पे ही हम लोग बना रहे हैं। यहाँ सबके सहयोग से ही बना रहे हैं। हाँ, सबका सहयोग से बना रहे हैं। राजू गोप पूरी तरह से धार्मिक हो चुके हैं। हाँ, हम धार्मिक हो चुके हैं और कभी गलत विचार और गलत सोच को हम अपना मन से ही त्याग चुके हैं। ये थे क्राइम की दुनिया में एक जाना माना चेहरा रांची क्षेत्र के राजू गोप। इन्होंने क्राइम की दुनिया को त्याग कर सामान्य जीवन जीने की ठानी है और ये अब सामान्य तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।